Exercise 13.3, question number first. A metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of the cylinder. क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, हमारे पास एक स्पेयर है जिसकी रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है। उस स्पेयर को मेल्ट करके एक न्यू शेप बनाई जाती है, कास्ट की जाती है सिलेंडर की शेप, और उस सिलेंडर का जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। हमें उस रेडियस सिलेंडर की हाइट फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है हम वो लिखेंगे। रेडियस ऑफ ए स्फीयर गिवन है हमारे पास, रेडियस ऑफ स्फीयर 4.2 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हमें हाइट है जो सिलेंडर की वो फाइंड आउट करनी है। स्फीयर को हमें मेल्ट करके सिलेंडर की शेप में, ये हमारे पास एक स्फीयर है जिसकी रेडियस हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर है। इसको मेल्ट किया जाता है और इसको सिलेंडर की शेप में चेंज कर दिया जाए तो इसकी रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर हो जाती है। तो हमें हाइट है वो फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल निकालेंगे हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे। दोनों को इक्वल रखेंगे। क्यों? क्योंकि जो मटेरियल है वो सेम है, उसको मेल्ट करके सिलेंडर की शेप में चेंज किया गया है। तो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर 4/3 पाई को एज इट इज रखें, मल्टीप्लाई आर क्यूब है वो हमारे पास 4.2 इसकी पावर 3। अब निकालेंगे हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। पाई को एज इट इज, आर है वो हमारे पास 6 स्क्वायर, एच की वैल्यू है वो हमारे पास हमें फाइंड आउट करनी है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करने के लिए हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू रखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्यों इनको इक्वल इसलिए रखा है क्योंकि हमारे पास मटेरियल है वो सेम है। मटेरियल को पहले स्फीयर की शेप में रखा जाता है, फिर उसी मटेरियल को मेल्ट करके सिलेंडर बनाया जाता है, इसलिए इन दोनों का वॉल्यूम है वो इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई, आर है वो 4.2 क्यूब इक्वल टू पाई 6⁻² मल्टीप्लाई एच। पाई से पाई कैंसिल, यहाँ आएगा हमारे पास 4/3 मल्टीप्लाई 42/10, 42/10 मल्टीप्लाई 42/10। 4.2 का हम डेसिमल हटाएंगे, इधर h को इस साइड रखेंगे इक्वल टू h, 36 हो जाएगा। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा। 3 से कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 6 से 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 से 21, 2 से 3, फिर 2 से 7, 2 से 5, 2 से 2, 2 से 5 और 2 से फिर 5। ऊपर हमारे पास आएगा
7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 21 और नीचे हमारे पास आएगा ये 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 3। 3 से कैंसिल करेंगे, 3 7 जा 7 7 जा 49 और 49 7 जा 343। डिवाइडिंग बाय 25 और 125। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कैंसिल होके डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.74 सेंटीमीटर। ये हमारे पास हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगी, क्योंकि हाइट हमारे पास साइड में था। दोनों का वॉल्यूम लेंगे और उन दोनों को इक्वल पुट करेंगे, सोल्व करेंगे तो हमारे पास h है वो आएगा, h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.75। क्वेश्चन नंबर 2, metallic spares of radii 6 cm, 8 cm and 10 cm respectively are melted to form a single solid sphere. Find the radius of resulting sphere. हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है स्पेयर है हमारे पास 3 जिनकी रेडियस है और डिफरेंस है। जब उन तीनों स्पेयर को मेल्ट किया जाता है तो एक सिंगल सॉलिड स्पेयर बनता है। तो हमें उस जो थर्ड हमारे पास या नया सॉलिड स्पेयर जो बना है उसकी रेडियस है वो फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास गिवन है वो राइट डाउन करेंगे। हमारे पास गिवन है रेडियस ऑफ द 3 स्पेयर, रेडियस ऑफ 3 स्पेयर, ये लेंगे हम R1, R2 एंड R3। R1 है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, R2 है 8 सेंटीमीटर और R3 है 10 सेंटीमीटर। न्यू जो हमारे पास स्पेयर बनेगा उसकी हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ ए स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होता है हमारे पास 4/3 पाई r क्यूब। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में हमें बोला है कि तीनों स्पेयर को मेल्ट करके न्यू सॉलिड स्पेयर बनाया जाता है। तो यहाँ r की जगह हम पुट करेंगे 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। तीनों को मेल्ट करेंगे, न्यू सॉलिड स्पेयर बनेगा। यहाँ जो हमारे पास वैल्यू है वो पुट करेंगे 4/3 पाई R1 इज 6 क्यूब प्लस R2 8 क्यूब प्लस में 10 क्यूब। यहाँ सोल्व करेंगे 4/3 पाई 6 क्यूब होता है हमारे पास 216 प्लस में 8 क्यूब यानी 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 512। 10 को जब हम करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1000। इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 4/3 पाई, इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 1728। ये हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ ए 3 स्पेयर। अब न्यू सॉलिड जो हमें बनाया है, मटेरियल वही हमारे पास सेम है, उसी मटेरियल को मेल्ट करके न्यू मटेरियल बनाते हैं तो उनका हमारे पास वॉल्यूम जो निकालते हैं वो इक्वल लेके चलते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ ए न्यू स्पेयर यहाँ लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ 3 स्पेयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू सॉलिड स्पेयर। थ्री स्पेयर्स का वॉल्यूम हमारे पास है 4/3 पाई मल्टीप्लाई 1728।
इक्वल टू न्यू सॉलिड का आएगा हमारे पास 4/3 पाई, इसके रेडियस को हम कैपिटल आर से डिनोट करें R3। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, यहाँ आएगा हमारे पास 1728 इक्वल टू R³ क्यूबिक रूट निकालते हैं, फैक्टोरियल मेथड से फाइंड आउट करते हैं, ऐसे निकालेंगे हम इसके रूट 1728। तो ऐसे जब हम करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 12 मल्टीप्लाई 12, यानी कि 1728 है और 12 का क्यूब रूट होता है हमारे पास। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 12⁻³ इक्वल टू R⁻3। पावर से पावर कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, तो रेडियस ऑफ न्यू सॉलिड स्फीयर हमारे पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, और रेडियस न्यू सॉलिड स्फीयर की हमें फाइंड आउट करनी थी। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 3, a 20 meter deep well with diameter 7 meter is dug and the earth from digging is evenly separated out to form a platform 20 meter by 14 meter. Find the height of the platform. क्वेश्चन में हमें कहा गया कि 20 मीटर डीप वेल, एक कुआं है, मतलब वो 20 मीटर गहरा है, जिसका डायामीटर है हमारे पास, ये ऐसे दे रखा है, ये डायामीटर है, ये दे रखा है हमारे पास 7 मीटर। इज डगिंग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली सेपरेट आउट द प्लेटफॉर्म, जो इसमें हमारे पास यहाँ पे जो इसकी डिगिंग की जाती है वो हमारे पास लेंथ ब्रेथ दे रखी है उसकी, जैसे कि ये हमारे पास 20 लेंथ हो गई यहाँ तक, ये ब्रेथ है, ये हमारे पास 14 मीटर दे रखी 14 मीटर दे रखी है, यानी कि इसकी जो डैगिंग जो हमारे पास हाइट है वो नहीं दे रखी, तो वो हाइट निकालनी है। फाइंड द हाइट ऑफ ए प्लेटफॉर्म, यानी कि इसकी हमें हाइट है वो फाइंड आउट करनी है। कुछ इस टाइप की शेप बनेगी इसमें, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है। अब देखते हैं हम स्टार्टिंग से जो गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल वो लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ये हाइट ऑफ जो हमें प्लेटफॉर्म की निकालनी है वो मान के चलेंगे हम, लेट h बी द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म। जो निकालना था वो हमने मान लिया है। जो हमारे पास प्लेटफॉर्म जो है उसकी शेप है वो क्यूबॉइड शेप में है। द शेप ऑफ प्लेटफॉर्म इज इन क्यूबॉइड। क्यूबॉइड शेप में हमारे पास ये शेप दे रखी है। फिर जिसकी लेंथ है वो 22 मीटर, जो फिर ब्रेथ है वो हमारे पास दे रखी है 14 मीटर, और हाइट है वो हमें फाइंड आउट करनी है। जो ऊपर का शेप है हमारे पास सिलेंडर या अर्थ है, जो उसका जो शेप है वो हमारे पास है सिलेंडर की शेप में। तो उसमें हमारे पास सिलेंडर की शेप में जब हम निकालेंगे तो प्लेटफॉर्म तो हमारा हो गया क्यूबिड की। क्यूबिड का वॉल्यूम लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट होता है। जो हमारे पास अर्थ है, अर्थ की शेप है वो हमारे पास है सिलेंडर की शेप में। तो हम यहाँ लिखेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर 7/2। जो हमारे पास ये सर्कल था यूं, इसमें जो डायमीटर दे रखा है हमारे पास 7, तो रेडियस निकालेंगे तो आ जाएगी हमारे पास 3.5 मीटर। अब इन दोनों का हम वॉल्यूम निकालेंगे और इक्वल पुट करेंगे इनको, तो h की वैल्यू है वो फाइंड आउट होगी हमारे पास। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वेल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म।
सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म यानी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। पाई पाई की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और इसमें इसको सोल्व करेंगे। ये आएगा हमारे पास पाई 22/7। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी आर है 35/10 मल्टीप्लाई 35/10। ये आएगा। हाइट है वो हमारे पास वेल की जो हाइट गिवन है वो गिवन है हमारे पास 20 मीटर। तो यहाँ पुट करेंगे हम 20। लेंथ आ जाएगी 22, ब्रेथ है 14, हाइट है वो हमें फाइंड आउट करनी है। 7 से 7 5 जा 35, 5 से कैंसिल करेंगे 5 2 जा 10, 2 से कैंसिल करेंगे 11, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 2 से कैंसिल करेंगे हम 10। यहाँ आएगा हमारे पास 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू, यहाँ आएगा 22 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई h। 11 7 जा 77 मल्टीप्लाई 10 770। h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। h को हम रखेंगे राइट साइड और जो है उसको नीचे ले आएंगे। 22 मल्टीप्लाई 14 इक्वल टू h। 11 से कैंसिल करेंगे 11 2 जा 22, 11 7 जा 77 और 0। यहाँ पे 14 से कैंसिल करेंगे यहाँ पे 14, 5 जा 70। यहाँ आएगा हमारे पास 5/2 इक्वल टू h। 2 से कैंसिल करेंगे 2.5। इट्स मीन द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म है वो आ जाएगी हमारे पास h है 2.5 मीटर। हमें हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म ही फाइंड आउट करनी थी, वो आ जाएगी हमारे पास 2.5।